बिहार स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में लेकर आए हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए 20 में 20 VVI क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर 2022 के क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं, इसको बारी बारी से क्वेश्चन देखते हैं। मानव युग्मजन और मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या का अनुपात कितना होता है। यानी गुणसूत्र की संख्या का बात किया जाए तो युग्मजन में क्या होता है 46 होता है, और शुक्राणु में ये क्या होता है, और युग्म मतलब क्या होता है जोड़ा, तो 46 का जोड़ा क्या हो जाएगा 23। अनुपात की बात करें, गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है तो 46 होता है। ये क्या हो जाएगा 1/2, यानी 1:2। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, 1:2 होता है। अगला क्वेश्चन जो है उसको देखा जाए। अगला क्वेश्चन है मृदा यानी मिट्टी में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ निम्न में से किसे पुनर्स्थापित करते हैं जो रासायनिक उर्वरकों के निरंतर उपयोग करने से अम्लीय हो जाते हैं। तो देखिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, राइट ऑप्शन पीएच। राइट ऑप्शन आपका डी होगा, ये पीएच होगा। अगला क्वेश्चन जो है देखा जाए, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है। बढ़ जाता है, घट जाता है, घटता बढ़ता नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये कोई ऑप्शन नहीं होगा। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। ताप को बढ़ने से चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोयला सबसे उत्तम प्रकार का होता है। देखिए एक कोयला 4 प्रकार के होता है। कोयला कितने प्रकार के 4 प्रकार के। एक में तो आपका होता है, एक में एंथ्रासाइट। 2 का बात किया जाए, 2 में होगा लिग्नाइट। 3 में होगा आपका बिटुमिनस। 4 में होगा आपका पीट कोयला। ये पीट कोयला जो होता है इसमें 23 से 22% लगभग 22 से 23% लगभग कार्बन की मात्रा पाया जाता है। एंथ्रासाइड जो है इसमें आपके 98 से 99% में कार्बन पाया जाता है। तो सबसे उत्तम कोयला का बात किया जाए तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ये एंथ्रासाइट। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन है, ट्रिटियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है। तो देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, उसमें से एक ट्रिटियम है इसका समस्थानिक। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, हाइड्रोजन। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, बाह्य विलयन होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। तो बाह्य विलयन होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है किसके कारण। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा, हाइपरटोनिक। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, हाइपरटोनिक के कारण। अगला क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत का मुख्य कार्य है। अगर ओजोन का सूत्र का बात किया जाए तो O3 होता है। तो ओजोन का मुख्य कारण क्या है, अल्ट्रावायलेट किरण को सीमित मात्रा में आने देना। अगर अल्ट्रावायलेट किरण यानी पराबैंगनी किरण हमारे पृथ्वी तक आ जाए तो जीव जंतु और मनुष्य में त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद हो सकता है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए, अल्ट्रावायलेट किरण को सीमित मात्रा में आने देना। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा होता है। तो किसी कार के जो अग्रदीप का बात किया जाए तो उसमें अवतल दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण। राइट ऑप्शन आपका ए होगा।
अगर कहे साइड मिरर या पश्च दृश्य के बात किया जाए, साइड मिरर का बात किया जाए, साइड मिरर का बात किया जाए तो उत्तल दर्पण होगा। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वजन 20 किलोग्राम है तो वह बराबर होगा। तो किसी वस्तु का वजन 20 किलोग्राम है तो 1 केजी कितने न्यूटन के बराबर, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो 20 केजी है तो 9.8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। तो दशमलव हटाने के लिए नीचे 10 से गुना भाग कर देते हैं। तो 1 0 से 1 0 कट गया। 98 में 2 से गुना करेंगे, यानी 98 में 2 से गुना करेंगे तो 196 होगा, 196 न्यूटन। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा, 196 न्यूटन। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखा जाए, द्रव की सतह पर वाष्पीकरण होता है क्योंकि सतह पर मौजूद कण। तो राइट ऑप्शन ए होगा, एक दूसरे के बीच आकर्षण बल को जोड़ने हेतु पर्याप्त ऊर्जा होता है, एक दूसरे को आकर्षण बल द्वारा जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक की इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो क्या है, हल्दी। ये हल्दी जो है सूचक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मेथिल ऑरेंज जो है, मिथेनॉलिन है, मूली के पत्ता है, लाल गोभी के पत्ता है, ये सब क्या है, सूचक का उपयोग किया जाता है। अब कौन नहीं किया जाता है, तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा, हल्दी। अगला क्वेश्चन जो है देखा जाए, ब्यूटेन जिसका अनुसूत्र C4H10 है, जिनमें कितने सहसंयोजी बंधन है, यानी जो बंधन से संरचना सूत्र में बंधे होता है उसे हम सहसंयोजन बंधन कहते हैं। चलिए इसका संरचना सूत्र बनाया जाए। कार्बन कितना है, 4, तो इसको 4 कार्बन ले लिए। इसको एक कार्बन में 4 बॉन्ड होता है, तो इसको हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। हाइड्रोजन में एक ही बॉन्ड पाया जाता है। तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं और बॉन्ड को गनते हैं, बंधन को गनते हैं कि कितना होता है। हाइड्रोजन कितना है, 10 गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन भी कितना है, 10 है। इसमें देखेंगे कितना बंधन है, कितना क्या है, सहसंयोजक बंधन है। तो देखे जाए, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, 13 सहसंयोजक बंधन। चलिए अगला क्वेश्चन जो है इसको देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, रियोडोस्टैटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है। तो ये एपिथेलियम राइट ऑप्शन आपका सी, ट्रैकिया और ब्रोंची के बीच पाया जाता है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है, अयस्क किसका मिश्रण होता है। अयस्क किसका मिश्रण होता है। तो अयस्क धातु और अधातु का मिश्रण होता है, धातु और अधातु का मिश्रण होता है। तो राइट ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, धातु और अधातु का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, देखा जाए इसको ध्यान से, जब किसी वस्तु को हवा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय किया गया पथ। किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर हवा में फेंकेंगे तो फिर वह नीचे की ओर गिरेगा। तो क्या है, रेखीय गति हो गया। ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, रेखीय गति। चलिए अगला देखते हैं, 102 क्वेश्चन, कोई वस्तु जिस पानी में तैर रहा हो उस पानी में नमक मिला दिया जाए तो क्या प्रतिफल होगा। तो देखिए, जिस वस्तु में नमक मिला दिया, देखिए अगर पानी में नमक मिला देंगे तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो तो क्या होगा, डूब जाएगा। अगर किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम हो तो नहीं डूबेगा।
तो जैसे भी पानी का घनत्व अधिक होगा तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, वस्तु पहले डूबेगा और फिर तैरने लगेगा। राइट ऑप्शन आपका बी होगा ऑप्शन के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का संकेतक पौधा है। तो वायु प्रदूषण का संकेतक पौधा कौन है, लाइकेन है। लाइकेन, ये कितना बार पूछा गया सवाल है, ये VVI क्वेश्चन है। लाइकेन, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी। ये ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश श्वसन में भाग लेने वाले कोशिकांग है। तो प्रकाश श्वसन में भाग लेने वाले कोशिकांग क्या है, एक क्लोरोप्लास्ट है, पैरोलिक्सोम है और माइक्रोकॉन्ड्रिया है। लेकिन यह मुख्य रूप से क्लोरोप्लास्ट ही काम आता है। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होता है। तो इस किसी स्वस्थ व्यक्ति के सामान्य स्थिति में रक्तचाप 120/80 होता है। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा, 120/80 होता है। ये अंतिम क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।